ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 7 मई 2022। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ योग करेंगे, साथ सेवाएं करेंगे और साथ साथ नई दुनिया में भी आएंगे। मीठे बच्चे, अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाबा की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चलें। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? उत्तर, तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपने फर्ज अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा का शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते हैं यह शुक्रिया शब्द भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात है? आपका मेरे ऊपर अधिकार है, इसलिए शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं बाबा कहते। लेकिन फिर भी ये एटिक्वेट है या शिष्टाचार है। बाबा हम बच्चों को इतना करते हैं तो एटलीस्ट हम शुक्रिया कह के बाबा को याद तो करें। ड्रामा अनुसार बाबा को वर्षा देना ही है। गीत है, जिसका साथी है भगवान, क्या रोके उसे आंधी और तूफान। ओम शांति। यह गीत है बच्चों के, जिसका साथी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है। उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है? वह आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है? नाम ही है ना महावीर हनुमान। माया रावण पर विजय पाने वाला। महावीर कौन? माया रावण पर विजय पाने वाला। कैसे विजय पानी है? सो तो बच्चे जहाँ सामने बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं, दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं, तो वो हो गए बाप और दादा। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप रूहों से ही बात करते हैं। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, ऑर्गन्स द्वारा ही बोलती है। तुम बच्चों को देह अभिमानी होने की आदत पड़ गई है। आधा कल्प देह अभिमान में रहते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, शरीर पर नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, कोई का नाम क्या, कोई का क्या। बाबा कहते हैं मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। यह देह तो इस दादा की है, वो भी मैंने लोन ली है। और लोन पे जो हम घर मकान लेते हैं किराए पर समझो, हाँ, तो उस घर में हमारा इतना मोह नहीं होता है। लेकिन खुद का घर हो तो उसमें मोह होता है। तो शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा का तन किराए पर लिया हुआ है, तो मुझे इसमें कोई अटैचमेंट नहीं है। मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। देह अभिमान छोड़ना है। आत्मा बिंदु को क्या करना है? देह का भान छोड़ना है। टाइम लगता है, बहुत समय से देहाभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा है। अभी बाबा कहते हैं इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है। परमधाम में आना है माना, हाँ, बाबा के घर का हमें क्या बनना है? गेस्ट। मेरे पास वापस आना है। इसलिए कहता हूँ पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। यह मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ, देहधारियों से, देह से नहीं बोलता हूँ। तुम बाप को याद करो तो वह दृष्टि खत्म हो जाए। मेहनत है इसमें। हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो न मेल है न फीमेल है। मेरा फीमेल शरीर से नाम, मेल या फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। समझो भाई कोई गंगा नाम की लड़की है तो उसको गंगा बोलेंगे, और कोई लड़का होगा तो उसको गंगाधर बोलेंगे, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि नाम पड़ता है।
वो तो है ही परम आत्मा। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं सुनती हो? आत्मा कहती है, जी बाबा सुनती हूँ। बोलो, जी बाबा सुनती हूँ। तुम अपने बाप को जानते हो, वह सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनको अपना शरीर नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना शरीर है, आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है ना, शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं। मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं। तुम शालिग्राम हो, तुम आत्माओं को कहते हैं, हे आत्माएं सुनती हो? 2 बारी बाबा पूछ रहे हैं, सुन रही हो? यह तुमको अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देही अभिमानी रहने की। मैं आत्मा कानों द्वारा सुन रही हूँ, आँखों द्वारा देख रही हूँ, फिर मुख द्वारा बोल रही हूँ। आत्माएं सुनती और बोलती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा बेसमझ हो गई है क्योंकि बाप को भूल गई है। ऐसे नहीं कि शिव परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है। वह तो कहते हैं पत्थर ठिक्कर सब परमात्मा है। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते भी हैं हम भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन से सबको निकालना है। सारी दुनिया है एक तरफ और बाप है दूसरे तरफ। बाप की महिमा गाई है, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। अहो मेरी मत जिससे गति और सद्गति मिलती है। तो बाबा भी कहते हैं कि मेरी मत वैसे भी शक्तिशाली है, जिससे गति और सद्गति मिलती है। सद्गति दाता तो एक ही है। मनुष्य गति सद्गति के लिए कितना माथा मारते हैं। यह एक ही सतगुरु है जो मुक्ति भी देता है और जीवन मुक्ति भी देता है। बाहर जितने भी गुरु बैठे हैं ना मुक्ति दे सकते हैं ना जीवन मुक्ति दे सकते हैं। बाबा कहते हैं इन साधु संत आदि सबकी सद्गति करने के लिए ही मुझे आना पड़ता है। सबकी सद्गति करने वाला मैं एक ही हूँ। आत्माओं से बात करता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ। भूल गई हो क्या? मैं तुम्हारा बाप हूँ। और कोई यह कह नहीं सकते कि तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वह तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर ऐसे कभी कह न सके। यह खुद बाप कहते मैं आया हूँ भक्ति का फल किसको देने के लिए? भक्तों को, क्योंकि भक्त ही भक्ति कर रहे हैं। गायन है ना भक्तों का रखवाला। कौन? एक भगवान। सभी भक्त है तो जरूर भगवान अलग चीज़ है। भगत ही अगर भगवान हो तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते कोई क्या, लेकिन उनका नाम है शिव। कोई किसकी ग्लानि करते हैं या डिफेम करते हैं तो उन पर केस करते हैं। तो बाबा की हमने इतनी ग्लानि की तो बाबा ने हमारे ऊपर केस की कोर्ट में। ये लोग इतने इतने मेरे को, मैं तो परम धाम का निवासी हूँ और आप सभी बच्चे मेरे को सर्वव्यापी कहते हो, चलो ठोको केस इसके ऊपर। अभी किस किस पर ठोके? और राय देने वाले न्यायाधीश ही बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है। तो अभी कौन जजमेंट करेगा? परंतु ये ड्रामा है, इसमें कोई की बात चल नहीं सकती। बाबा जानते तुम दुखी हुए हो, फिर यह होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ न सके। यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहे मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, यह कह नहीं सकते। जो शास्त्र सुनाने वाले हैं शास्त्री बोलेंगे ना उनको। ये नहीं कह सकते कि आप मुझे याद करो, योग मुझसे जोड़ो तो मैं आपको आपके जितने भी विकर्म है विनाश करूँगा।
वो तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते, अभी तुम बच्चे अनुभवी बनते हो। जानते हो हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने अपने समय पर होती है। यह बाप बच्चों से आत्माओं से बात करते हैं। तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात कर रही है। हमारी आत्मा ही मुख से बोलती है। तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह समझाना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए। अब बाबा कहते अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो ना। जीव आत्मा क्यों कहते हो, बरोबर है ना। आत्मा ही परमात्मा है तो जीव परमात्मा बोलो ना। लेकिन जीव परमात्मा कोई नहीं बोलता है। परम पिता परमात्मा और जीव आत्मा। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए। अब बाबा कहते हैं अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो ना। जीव आत्मा क्यों कहते, यह आत्मा से बात करते मेरे भाई। आत्माएं समझती हो, मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ 5000 वर्ष पहले वाला। आपस में ऐसी बातें करें। बाबा कहते मुझे याद करो, ये दुख धाम है, सतयुग है सुख धाम। हे आत्माएं, तुम सुख धाम में थी ना। तुमने 84 का चक्र लगाया। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। और फिर चलो वापस श्री कृष्णपुरी में। चलकर क्या बनना चाहते हो, महाराजा महारानी या दास दासी। महाराजा महारानी। ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए। उनको उमंग में आना चाहिए। उमंग होना चाहिए। कोई भी सामने वाला है उसको सुनते सुनते खुशी होनी चाहिए, उत्साह आना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। ज्ञान का सागर तो परमात्मा है, वो कभी अज्ञान का सागर बनता नहीं। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते हैं। बाबा से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर एक ही बाप है, बाकी सब है नदियाँ। हम सभी कौन है, ज्ञान की नदियाँ। बाबा से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते। वास्तव में सागर एक ही बाप है, बाकी सब नदियाँ हैं। फर्क है ना। आत्मा को समझाया तब जाता है जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़े ही किसको समझाते, यहाँ सब बेसमझ पति दुखी है। गरीब लोग यह ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे और खुशी होती है। और आमिरों को एक ही वाक्य उनका, टाइम नहीं। इतना पैसा कमाना है, टाइम नहीं। साहूकारों को तो अपना ही नशा रहता है। उन्होंने भी कोई बिरला ही निकलेगा। जनक राजा ने सब दे दिया ना। यहाँ सब जनक है। जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं तो यह पक्का करना पड़े हम आत्मा है। बाबा हम आपकी कितनी शुक्रिया मानी। ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही है, इसमें शुक्रिया क्या करें। हमको आपका वारिस तो बनना ही है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। देखो, बाप को तो फर्ज अदाई करनी होती है। आकर फिर स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते। ड्रामा अनुसार बाबा को आकर राजयोग सिखलाना है, वर्षा भी देना है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे। देखो, कौन भेज देगा स्वर्ग में? हमारा पुरुषार्थ, हमारा खुद का पुरुषार्थ ही वहाँ पर भेज देगा। ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की बात नहीं। हम वंडर खाते हैं, बाबा ने क्या खेल दिखाया।
आगे तो हम जानते नहीं थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर से ये ज्ञान भूल जाएंगे? इतना सुंदर ज्ञान हम फिर से भूल जाएंगे? बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, फिर समय पर इमर्ज होगा। जब ज्ञान देने का समय होगा, अभी तो हम निर्वाण धाम चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाता हूँ। आत्मा में ऑटोमेटिकली वह संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद इस शरीर में आऊँगा। तो प्यारे बाबा कहते हैं, ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, फिर भक्ति मार्ग में मैं अपना पाठ बजाता हूँ। यह भी बुद्धि में रहता है, परंतु फिर भी तुमको तो देही अभिमानी रहना है, नहीं तो देह अभिमानी बन पड़ते हैं। मुख्य बात तो यह एक है, बाप और वर्षे को याद करना है। कलप कलप तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थ अनुसार। कितना सहज कर समझाते हैं। बाकी इस समय मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्यात्मा सतो प्रधान है, फिर उसको पापात्मा तमो प्रधान जरूर बनना है, और फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा ने पैगाम दिया है, बच्चे मुझे याद करो। सारी रचना को बाप से ही वर्षा मिल रहा है। सबका सदगति दाता है ना, सब पर दया करने वाला या सर्व पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सतयुग में कोई भी दुख नहीं होगा, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती है। जो भी दुख देने वाली होगी वो कहाँ जाएगी? हाँ, हिसाब किताब चुकतू कर वतन में बैठ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो, अभी कयामत का समय हुआ है। दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है। कैसे? योग बल से। फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे, और दुख का खाता भी चुकतू होता जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चौपड़ा चुकतू करते हैं। दुख का चौपड़ा, वो भी खाता होता है ना, नोटबुक होती है, उसको भी हम क्लियर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जमा भी कर रहे हैं, पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं। ये व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रत्न दे गुणवान बनाते हैं, फिर जितना जो धारण करें। एक एक रत्न लाखों रुपयों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा ही सुखी रहेंगे। यह दुख धाम है। याद क्यों दिला रहे हैं बाबा? इस दुख धाम से बुद्धि हमारी हट जानी चाहिए, और कहाँ लगनी चाहिए? सुख धाम। सन्यासी ये नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है। एक ही बाबा है जो गीता द्वारा भारत को इतना ऊंच उठाते हैं या ऊंच बनाते। वो लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी देवताएं हैं कहाँ? कहाँ गए वो? यही बैठे साधारण वेश में, जन्म लेकर 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 नीचे आ गए। तब 84 जन्म किसने भोगे? और किसके भी 84 जन्म का हिसाब निकल नहीं सकता। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही लेते हैं। मनुष्य तो समझते हैं लक्ष्मी नारायण आदि भी भगवान थे, राम सीता भी भगवान थे, या जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान ही भगवान। लेकिन भगवान तो एक है, बाकी सब है देवी देवताएं। जिनको भी शरीर है वो सब कौन है? देवी देवताएं हैं। और देवी देवताओं में और भगवान में फर्क है। जिधर देखो उधर तू ही तू है। क्या कहते हैं? जिधर इधर देखूं उधर देखूं तू ही तू है।
अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हैं क्या? इतना आपने मुझे गालियाँ दी, सर्वव्यापी कहा, हाँ, इसमें तुम सुखी हो गए? यह सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता ही आया है, फिर भी भारत कंगाल और दुखी और रोगी, भ्रष्टाचारी बन पड़ा है। तो भक्ति का फल तो देना ही है भगवान को। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते हैं वो फल क्या देंगे? मनुष्य सद्गति दाता तो है नहीं, जो जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए हैं, वे भी चले आएंगे। मधुबन में ऐसे 3-4 भाई हमारे हैं जो खुद सन्यासी थे, बहुत उनकी बड़ी गद्दी थी, लेकिन बाबा कहते कि उन्होंने वो सब छोड़ा और फिर आकर के ज्ञान मार्ग में अपना अपना सुख शांति का 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। ये सब है समझने की बातें। बाबा समझाते हैं यह प्रैक्टिस रखनी है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बोलो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के भान में जा कर के बोलो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा आत्मा कैसी है? अविनाशी। आत्मा का विनाश होगा? नहीं होगा। पार्ट सारा इस छोटी आत्मा में है। कितना वंडर है, साइंस वाले तो समझ नहीं सकते। यह इमॉर्टल इम्पर्सिबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है। इमॉर्टल, निराकारी, इम्पर्सिबल, अविनाशी। आत्मा भी अविनाशी है तो उसका पार्ट भी अविनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा मना हिसाब किताब चुकतू करना है, नया जमा करना है, ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ। शरीर विनाशी है, मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। आज का वरदान है, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन, विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक आत्मा के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो। इसमें विजयी बनो तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। कोई कैसा भी हो, रावण भी क्यों न हो, लेकिन उसके प्रति भी अच्छा ही भाव और भावना में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जो आपका ओरिजिनल पॉजिटिव नेचर है उसी रूप से उसको भी देखना है। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा ही सभी को सुख देगा, सुख लेगा। यह भी सेवा है और शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मणके बन जाते हैं। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। तो इस तरह शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन, विजय माला में पिरोने वाले विजयी आत्माओं को, भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।